आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सपोज रोडीज राइट नाउ कि हो क्या रहा है। रोडीज को नहीं एक्सपोज कर रहा मैं, उनको एक्सपोज कर रहा हूँ। ये हीना, अनुष्का को, ये विनोद, ये जोएल, मेरी गैंग का जो था। मैं इनकी रियलिटी बताता हूँ। हीना और अनुष्का जाके जो श्रेया के पॉडकास्ट में भूख के आ रही हैं, भौंक के। भाई एक तो तू बहन मुझे मत बता मेरे को तेरे को क्या बोलना है। मैं रीलें देख रहा हूँ मेरे अगेंस्ट बन रही हैं कि ये वैलेंस तो इतना वो है। भाई एक बात बता मन्नू, मैंने बकचोदी में तेरे साथ ही करता था ना, हम अपनी गैंग में अपने तक करते थे ना। मैं उनके पास बैठने भी नहीं जाता, उधर जाके हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो जब तक सब वहां पे थे ना तब तक सब एंजॉय कर रहे थे। इट वाज अ वेरी हेल्दी, नॉन हेल्दी। जैसे दोस्तों के बीच में कुछ ऐसी चीजें होती है जो अगर आप पब्लिक के सामने बोलोगे तो वो लगेगा अरे भाई ये कैसे बोल रहे हैं। वहां पे जब ये मजाक होता था ना तो सब एंजॉय करते थे, लेकिन अचानक से पता नहीं इन्हें बाहर जाके क्या हुआ है, ये दिखा रहे कि अरे हमें बहुत बुरा लग गया है, इन्होंने इतना मजाक कैसे कर लिया, ये वो। नाउ आई नो द रीजन। वो मुझे पता है क्योंकि मैं किसी से मजाक नहीं करता था रोडीज पे, और मुझे पता था, मैंने तो कोई चीज बोली भी थी कि भाई यहाँ पे किसी लड़की से ज्यादा फालतू बात करना सही नहीं है। पता है क्यों? जब इन्हें बाहर जाके दिखेगा ना कि ये दिख नहीं रही टीवी पे, तो ये पॉडकास्ट में बोलेंगे। बोला था तेरे को बताओ अनुष्का का क्या सीन है। मेरे पास फॉलो रिक्वेस्ट आई थी जिस दिन GD2 में वो सिलेक्ट हुई है, और मेरे DM में स्लाइड करा उसने, हेलो विच होटल इन यू आर। मेरे को भी मैसेज कर रखा है उसने लाइव पे आने के लिए, मैंने रिप्लाई नहीं करा था। और मैं तेरे को एक और चीज बताता हूँ, ये लोग पॉडकास्ट में जाके कहते हैं कि यार इनमें दिमाग नहीं था, ये पता नहीं कैसे शो में टिके हैं, इनमें ये नहीं था वो नहीं था। मेरे भाइयों बहनों, आपको 2 हफ्ते का जो शो दिखाया ना वो 2 दिन था। ये लोग दूसरे दिन शो से बाहर है। ऑडेसिटी देखो, जो लोग दूसरे दिन बाहर है वो 1 महीने बैठे हुए लोगों को कह रहे हैं कि ये शो में कैसे टिक गए, इनमें दिमाग नहीं है। तो ये बस वही है, मैंने देखो पहले भी बोला था कि जो लोग शो में जब नहीं दिखेंगे ना तो वो फेम तो होने चाहिए, क्योंकि सब फेम के लिए आए हैं, तो वो कुछ ना कुछ पॉडकास्ट में जाके बोलेंगे। और वो छोड़ो, वो टारगेट कौन हो रहा है मेन? जो मन्नू के साथ था, जो हर्ष के साथ था, वो उनको बुरा बनाया ही जा रहा है। भाई अगर मैं यही तुम्हारे साथ ये भी बोला था ना, जब तू मेरे को कह रहा था, मैं तेरे को बोला था, जब तू कह रहा था कि यार हम हर्ष के साथ है, हमें हेट तो नहीं मिलेगी, और हुआ मैंने तेरे को बोला था, मैं कहा भाई देख हेट मिले ना मिले, जो बंदा सही गेम खेल रहा है, जो बंदा दो बातें नहीं कर रहा, उसके साथ खेल लिया मैं। और भाई हर्ष हमारे साथ सही था, जो बोलता था वो करता था, और क्या, तो हम क्यों नहीं खेले उसके साथ भाई मेरे को मेन इस वजह से, अगर मैं यही उस तरफ होके बकचोदी, मैं पहली बात तो हीना से बात भी नहीं करता था। वो बहन मेरे पास वोट आउट होने से पहले आई थी, कुछ घंटे पहले की बहन, भाई मुझे ये बता दे, मेरे को ये बता दें कि मैं वोट आउट होने वाली हूँ कि नहीं। मैंने कहा दीदी सुनो, मैं दीदी बोलता था उसको। फालतू बातें छोड़, ये बेसिक चीज ये है कि भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि जो चीजें इसने बोली है, नीचे कर कैमरा में दिख नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ जो चीजें इसने बोली है ऐसा नहीं है कि वो सीरियस मजाक नहीं था, मतलब मजाक अच्छा खासा मजाक था, हर्टफुल मजाक था। लेकिन बात यहाँ पे ये है, वो वही चीज जब वहां पे होती थी तो वो लोग एंजॉय करते थे। नाउ वो बाहर जाके जब उन्हें पता लग रहा है कि वो शो से इतनी जल्दी बाहर हो गए, तो वो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। बस ये चीज बुरी लग रही है। ऐसा नहीं है कि इसने जो मजाक कर रहा है मुझसे वो कह रहे हैं कि अरे नहीं बिल्कुल भी हर्टफुल मजाक नहीं था। भाई हर्टफुल मजाक होता है भाई। और भाई हम करते भी ऐसा मजाक है, किल से आने वाला, अब ये है मैं हूं, हम इतना मजाक करते हैं। इतना फालतू बोलता था वहां पे, हमारा तो दिखा नहीं रहे, ये मेरे को मारता था, मैं ऐसे मारता था, वो सब तो आप टीवी पे देख ले, आप कहते हैं तो बुली कर रहे हैं एक दूसरे को, बहुत बुली। और तुम्हें पता है, मैं बताता हूँ तुम्हें यार, ये जो हीना मेरे को बोल रही है इससे बदबू आती थी, ये पाद मार के चला जाता था। बहन मैं तेरे पास आया भी नहीं, तू मुझे पदौड़ा कह रही है, ठीक है तू मेरे फिजिक को देख के बोल रही है। बात करूँ भाई विनोद की, तो भाई विनोद मेरे को कह रहा था सस्ता जॉनी सिंस। जिस दिन वो वोट आउट होने वाला था, वो हरताज और विनोद, हरताज और विनोद तीनों को टेंट के कोने में हरताज ने बुलाया था, कह रहा भाई इसको ना वोट आउट होने से बचा लियो। मैंने कहा सस्ते जॉनी सिंस, वहां पे भी बोला था कि तुझे कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन वही भाई फुद्दू वाली बातें बाहर आके। एक ही चीज बोलना चाहूंगा बस, आप एक चीज नोटिस करना, ये जितने भी लोग जो वोट आउट हो रहे हैं ना, जस्ट अ कोइंसिडेंस, इनके जो ओपिनियन है वो कमेंट्स के हिसाब से बदलते हैं। अगर किसी को हेट मिल रही है तो ये पॉडकास्ट में जाके उसको सेम लाइनें जो कमेंट्स में आती है ना, सेम लाइनें बोल के हेट देते हैं, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया के ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं। जो जिसको हेट दे रहा है ये भी पॉडकास्ट में जाके उसे हेट दे रहा है, क्योंकि इन्हें बहुत डर लग रहा है कि जो असली में वहां पे हुआ है वो बोले ना बोले। मेरे को बहुत सारी चीजें पता है जो मैं बोलना चाहता हूँ, इसलिए मैं बैठा हुआ, मैं सबके पॉडकास्ट देखना चाहता हूँ कि भाई मैं खुद मेरे को श्रेया ने, शिवित ने बोला ना पॉडकास्ट में आने के लिए, मैं हैदराबाद से भी पॉडकास्ट का, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। श्रेया ने बुलाया है कशिश वाले पॉडकास्ट के लिए, सबसे पहले मेरे को ऑफर आया था, मैं टेक्स्ट मैसेज दिखा दूंगा, श्रेया ने सबसे पहले मेरे को मैसेज करा था, वो दिखा दूंगा। उसके बाद बहुत सारे पॉडकास्ट है भाई, दुनिया भर के पॉडकास्ट के ऑफर है, मैंने सबको मना कर रखा है क्योंकि मेरे लिए मेरी स्टेट चैंपियनशिप ज्यादा जरूरी है। ये रोडीज 3 महीने पहले शूट होके खत्म हो चुका, अब लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना भाई, न्यू अचीवमेंट गाइस। तो ये न्यू अचीवमेंट, मेरी सीरीज फॉलो करो जाके पावर लिफ्टिंग की, गो। और इसकी सीरीज तो फॉलो करना। और मैं ये कह रहा हूँ देखो,
अगर बुरा लगता विनोद वाली स्टेटमेंट पे तो उस टाइम रन सर खुद बोलते, ऐसा आगे रोडीज में बहुत बार हुआ है, बहुत पिछले सीजन उठा के देख लेना, किसी ने अगर कुछ गलत बोला तो रणविजय सर ने वहां पे सुनाया है। रिग्ड है भाई, रोडीज भी रिग्ड है। रिग्ड मतलब? रिग्ड का मतलब होता है कि जो फिक्सिंग होती है एक तरीके से, इसका थंबनेल मत काट दियो, एज इन कि सेम चीज कोई करेगा तो उसके चीज के लिए उसको सुना देंगे, और कोई और करेगा तो उसको नहीं सुनाएंगे। जस्ट अगर एक एग्जांपल दूं, अभी ये व्लॉग कब डालेगा तू? ये कल डाल दूंगा। कल डालेगा। आगे जाके एपिसोड में वोट आउट में बहुत लड़ाइयाँ होने वाली है, आपने प्रोमो में भी देखा हुआ, हाथापाई हुई है। वहां पे तो किसी को बुला के नहीं बोला गया कि भाई ये सब क्यों कर रहे हो। मैं 2 कदम के आगे चल लिया। भाई तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, चीजें रिग्ड होती है। ये सब जो रन सर के कान पे ईयर लगा होता है, मुझे लगता है वहां से होता है। रन सर बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, मैंने उनसे बात करी है और बहुत प्यारे इंसान है। लेकिन शो है, अब टीआरपी कैसी आएगी? सबसे तगड़े बंदे को बुलाओ, उसकी मार लो। और हाँ, और जान के उसको ऐसा दिखाओ भाई, मतलब पीआई में रोहित क्या बोल के आ रहा है देख रहा है, ओ जी वीडी में, मैंने कहा अच्छा, और वीडी में बोल कर आ रहा है। आगे मेरे को कहता था सॉरी भाई, और जिस चीज के लिए सॉरी बोल रहा है वही चीज वीडी में जाके बोल रहा है, क्योंकि वीडी में हम बैठे नहीं होते, हमें पता नहीं होता क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। और मैंने निशी को वीडी में बहुत बुरा बोला है, मैंने उसके मुंह पे बोला कि मैंने तेरे बारे में बुरा बोला है, मैंने सबको बोला कि भाई मैं तुम्हारी बोला, किसी को बोला ही नहीं, मैं सामने बोलता था, मैं वीडियो में सबका ये कर देता था। मैं मेरे को वो कहते थे कि भाई इसके बारे में बुराई करो, उसके बारे में बुराई करो, इसने टास्क में ऐसा करा। मैं कहता नहीं सही करा, ओके करा, इसलिए मेरी वीडियो इतनी दिखाते नहीं। पर मेरा ये था कि यार मैं किसी को उल्टा वीडियो में नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो घर पे जाके देखेगा और फिर वो बोलेगा कि इसने मेरे मुंह पे क्यों नहीं बोला ये सब चीज़। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे को लिया इसलिए गया था भाई, मैं करता हूँ फन बकचोदी और मैं रैंडम किसी को भी कुछ भी सुना सकता हूँ, मेरे को कोई बोल ही नहीं सकता, मेरे कमबैक इतने तगड़े होते हैं, मेरे को इसलिए मैंने लिया गया था, ठीक है। बट मेरे को उस चीज़ का वो नहीं है, मैं किसी को दिल से कभी मीन करके नहीं बोलता था। वहाँ पे जितने लोग थे 31 के 31 रोडी, 32 के 32, विनोद को छोड़ दो, बाकी जितने भी थे वहाँ पे उनको पता है वैलेंस सिर्फ मजाक करता था। इवन अगर विनोद ने भी उस टाइम बोला होता ना भाई, विनोद को मैं उस टाइम सॉरी बोल देता, लेकिन उसके बाद जब वो बाहर आके उसने देखा ना अच्छा अब ऐसे रिएक्ट करना है, ऑडियंस ऐसे रिएक्ट कर रही है, चलो मैं ऐसे रिएक्ट करता हूँ, तो उसकी बंदी ने मेरे को टैग करा जान के लड़ाई करने के लिए, और गाली लिख रही है वो। भाई मैं उस लड़की को क्या गाली दूँ, मैं उस लड़की की इज्जत करता। फिर वहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई मैंने को इससे बात नहीं करनी, ना मेरे को इससे कुछ करनी है। मैंने कहा हटाओ, और लड़ना है तू और लड़ और मजे ले। फिर उसके बाद हीना और वो अनुष्का वोट आउट हुई, मेरे को बोल रही है ना चीप क्रीप। तेरी बताऊं दीदी जब तू सेलेक्ट हुई थी ना प्रिया दीदी के साथ, जब तू सेलेक्ट हुई थी प्रिया दीदी के साथ, मैं तुझे क्या बोला था, हीना दी आप कहाँ किस गैंग में हुए हो, दीदी बोल रहा था, रिस्पेक्ट करी थी तेरी। अब मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यू डोंट डिजर्व दैट रिस्पेक्ट ब्रो। और आई थिंक 27-28 साल की हो भाई, मैं 20-22 साल का लड़का हूँ, और अगर आप किसी के ऐसे जोनर, जो मेरा जोनर है, जोन जिसे तुम कहते हो, और उस पर कमेंट करोगे, वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी विदाउट नोइंग मी, ठीक है। और मैं आपसे मजाक तो कभी भी नहीं करता था। आपके टेंट में खुद बदबू आती थी हीना जी, एलविश गैंग के टेंट में क्यों आती थी आपको भी रीज़न पता है। और बात करूँ सरुचि की, कि सरुचि को जो मैंने बोला था कि तू क्या झाड़ू मारने जाएगी, तो वो मेरा और सरुचि का पर्सनल मैटर है। सरुचि मुझे बोलेगी, यू आर नो वन टू जज मी ऑन दैट पर्टिकुलर कमेंट, और आपको कोई सेंस नहीं बनता उस कमेंट में बोलने का। अगर कुछ होता तो आप उस टाइम एट दैट टाइम बोलते। आप सिर्फ ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए एक बंदे को अगर कमेंट सेक्शन में किसी बुरा दिखाया जा रहा है तो आप उसको बुरा बना दो। मेरे को लोग जो फॉलो करते हैं उनको पता है कि वैलेंस खुंद्रा कैसा है। मेरे को इतने लोग जो जानते हैं, जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ ना, ये सब अबे रुक जा ना, मैं किलसा बैठा हूँ इतने दिन से, तुम्हें बताऊँ मैं नहीं आगे बढ़ो, देखो और क्या। अबे वो थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो कि लोग क्यों इतनी हेट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। इतनी बड़ी बात अगर होती ना तो वहां पे शो पे लड़ाई हो चुकी होती, अगर किसी को इतना बुरा लगा होता, क्योंकि जो चीज इसने लिखी थी वो सबको पता है इसने लिखी थी। और वोट आउट में मैं इसलिए लिटरली फर्स्ट वोट आउट में से कह के आया था, मैं कहा भाई वोट आउट में ऐसा कुछ मत लिखियो कि पता चले कि प्रिंस गैंग से वोट आया है। इसने वो चीजें लिखी, मैं ऐसे कह रहा, मैं तो पागल है, सबको पता लग गया तूने लिखी है। तो हमें सबको कैसे पता लगा? वहां पे उसने सबने उस चीज को मजाक में लिया। अब बाहर आके सब ऐसा दिखा रहे हैं कि यार इसने तो बहुत गंदा कमेंट, और पूरे वोट आउट में कुछ भी नहीं था। अगर आपको वो चीज इतनी बुरी लगी थी तो आपको वहीं बोल देनी चाहिए थी। वहां पे उन्होंने इसलिए नहीं बोली क्योंकि उन्हें पता था वो चीज बहुत मजाक में बोली थी, और सब वहां पे ऐसा मजाक करते थे। सिर्फ ये नहीं करता था भाई, सब करते थे, सबके सब इतने गंदे गंदे मजाक करते थे, हम आपको बता नहीं सकते। बहुत गंदे गंदे भाई, बहुत गंदे बात ये है, ऑडियंस को बुरा लगा इसका कमेंट का, ठीक है भाई, इसने वो कमेंट करा, ये कह देगा ठीक है भाई, ऑडियंस आपको बुरा लगा, ऑडियंस आपको बुरा लगा।
कैश इन कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ। तो ये चीज गलत है। बाकी अपना मेहनत करो। यहाँ पे रात के 2:30-3 बज रहे हैं, हम जिम में एक्सरसाइज करके हटे हैं। और क्या, ये बहुत रैंक काम है भाई, करके पैसे हटे हैं। कमाओ, पैसे पैसे। और तुम्हें एक बात बताऊं भाई, तुझे पता है ईसीएल में गया था, वहां पे लोग पता क्या बचा रहे हैं, रोटी लाल परी वाला लाल परी, भाई ऐसे जान रहे हैं। उस पूरे वर्कआउट में कुछ नहीं था, सिर्फ वो लाल परी और जॉनी सिंस के अलावा और कुछ बता दे कुछ हो पहले वर्कआउट में। लेकिन अनुष्का और हीना बहन, मेरी दीदियों, मैं आपको जानता नहीं ना, मेरे को आपसे मतलब है। मेरे करियर में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गोल्स हैं भाई। मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वरना मैं इस कंट्रोवर्सी में पहले बोल देता। वह मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों को। और इसने पॉडकास्ट में जाके बोले बैलेंस का अगर इंस्टाग्राम हट जाए, वो भैंस की बैलेंस का अगर इंस्टाग्राम उड़ जाए 2 दिन के लिए तो उसको लोग नहीं जानेंगे। बैलेंस कुंद्रा को लोग हर जगह जानते हैं। तुम खड़े हो जाना भीड़ में और मुझे खड़े कर देना, तुम्हें कितना जानता है। कौन कह रहा है? अरे वो जाके श्रेया के पॉडकास्ट में बोलकर आ रही है कि बैलेंस का, ये अनुष्का और हीना, क्या की बैलेंस का इंस्टाग्राम? हाँ बैलेंस का अगर इंस्टाग्राम उड़ गया ना 2 दिन के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो बैलेंस कुंद्रा यूट्यूब पे भी है, बैलेंस कुंद्रा हर जगह है। बैलेंस कुंद्रा ने बचपन से मेहनत करी है। सीधी सीधी बात है, बुरा बोलने को ना हर इंसान के पास बुरा बोलने के लिए होता है। हर इंसान के पास आपको, अगर आप पॉडकास्ट में जाके बोल रहे हो, आपके बारे में हम बोलना चाहें या फिर कोई भी बोलना चाहे, 50 चीजें बुरी बोल सकता है कि आप 2 दिन शो में टिके हो, आपने कुछ नहीं किया, ये वो। पर फायदा क्या उस चीज का? नहीं बोलना चाहिए किसी को। अब छोड़ो ना, बाहर में जाए। लेकिन हमारा देखना, हम देख अभी देखना और कितने बुरे बनाए जाएंगे, क्योंकि हम इकट्ठे और पता है करेंगे क्या? ना। ये जो बाहर जाके व्यूज के लिए कर रहे हैं ना, मैं वहाँ पे शो पे बैठ के सबको कहता रहता था, मैं कहा भाई कंटेंट दो यार, बातें करो, अच्छा खासा कंटेंट दो, ऑडियंस को मजा आएगा। इन्होंने वहाँ पे कंटेंट नहीं दिया। वहाँ पे कहते थे अरे हम सब भाई हैं, हम तो एंजॉय करेंगे, हम तो हाँ, बात करेंगे। सब। तो अब इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हैं? बाहर आके सबके सब नेगेटिव हो रहे हैं, एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं। वहाँ पे सब हम तो बहुत पॉजिटिव है, हंसी मजाक कर रहे थे, बाहर आके गंदी हरकतें कर रहे हैं। गलत बात है ये, गलत है, छोड़ो ना। हो गया भाई, मेरी ये एक्सप्लेनेशन थी इस कंट्रोवर्सी में। कल मेरा शो आने वाला है, उसको देखना। अगले शो में मन्नू गेस्ट आ रहा है। बाकी मन्नू तेरे लिए एक चीज है यहाँ पे, इधर गाइस, आफ्टर इंटेंस वर्कआउट मी एंड मन्नू चौधरी, इट्स वेरी हेक्टिक डे, लाइक वेरी हेक्टिक डे गाइस। साले तूने तो वर्कआउट की ऐसी तैसी जल्दी खा पी लिया था ना। ये नहीं कि रोक दूं, ये नहीं कि रोक दूं। तू तो करता हूँ। खा माँ कसम, कब रोका तूने, कब रोका? अभी पैसे दे दो बेटा, खिलाया